दूसरी कौमें आंखें बंद कर जमाने के पीछे दौड़ रही हैं, मुसलमानों को भी यही रवैया इख्तियार करना चाहिए। भाइयों और बहनों, इस देश के चंद लोगों को, जो इस देश के दुश्मन हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, जो मेरे और आपके तमाम इंसानियत के और मानवता के दुश्मन हैं, उनको कैसे मुसलमान चाहिए? उनको सलमान खान और शाहरुख खान और अजहरुद्दीन जैसे मुसलमान चाहिए। उनको पैगंबर का अनुकरण करने वाले मुसलमान नहीं चाहिए। इस्लामिक तत्वों को मानकर चलने वाले मुसलमान नहीं चाहिए। वो खुश होते हैं ऐसे मुसलमानों से जो सलमान खान का अनुकरण करते हैं, जो आमिर खान और शाहरुख खान का अनुकरण करते हैं। ऐसे मुसलमान चाहिए। ये भी एक समस्या है कि ये भेदभाव और ये पक्षपात जो मुसलमानों के संबंध में पाया जाता है, और ये संकीर्ण मानसिकता इस बात की अनुमति नहीं देती कि मुसलमानों की जो सदियों पुरानी इबादतगाहें हैं, मुसलमानों के जो पवित्र स्थल हैं, मुसलमानों की जो सदियों पुरानी मस्जिदें हैं, उनकी यथास्थिति बाकी रहे। उन पुरानी मस्जिदों पर कब्जा जमाने की कोशिश की जाती है और कभी कभी इसके अंदर जो है तो वो कामयाब भी हो जाते हैं। बाबरी मस्जिद की मिसाल आपके सामने है। आतंकवादियों ने 1992 में इसको जो है तो शहीद कर दिया, और आज हजारों प्रमाण बाबरी मस्जिद के संबंध में होने के बावजूद भी अब इस देश की न्याय नीति पे रोइए या हंसिए, ये कैसी विडंबना है? वो देश कैसे विकास कर सकता है? वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? वो देश दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा कि जहां पर निर्णय, जहां पर फैसले सबूतों और प्रमाणों के बजाय आस्थाओं और अकीदों पर होते हैं? जिस देश में फैसले आस्थाओं पर होने लगे और सबूतों को और प्रमाणों को नजरअंदाज किया जाए, वो देश कैसे विकास कर सकता है? मुझे तो ये डर है भाइयों कि कल कोई आदमी अगर आकर आपके घर पर कब्जा कर ले और आपको जबरदस्ती वहां से ताकत के बलबूते पर बाहर निकाल दे, और आप जो है तो न्याय के लिए जो है तो जाएं, आपके पास रजिस्ट्री है आपके नाम की, आपके पास नगर पालिका का सर्टिफिकेट है आपके नाम का, आपके पास फेरफार की कापी है, सब है, लेकिन जब आप जाएंगे न्यायपालिका के अंदर तो हो सकता है कि वो व्यक्ति जो ये कहेगा कि इस घर से मेरी आस्था जुड़ी हुई है, इस घर से मेरी आस्था जुड़ी हुई है, इसको निकालो यहां से, तो हो सकता है आपकी न्यायपालिका उस आस्था की बुनियाद पर आपको सबूतों के और प्रमाणों के बावजूद आपको घर छोड़ना पड़े। यह भी एक समस्या है, इसके बारे में भी हमको विचार करना है। फिर यह भी एक समस्या है मुसलमानों के संबंध में कि मुसलमानों की जो योग्यताएं हैं, उनकी जो प्रतिभाएं हैं, उनको सही अवसर प्राप्त नहीं होता, उनको सराहा नहीं जाता। मुसलमानों की वो प्रतिभाएं, वो योग्यताएं जो देश के काम आ सकती हैं, देशवासियों के काम आ सकती हैं, जो देश के विकास में बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती हैं, उन जो है योग्यताओं को और प्रतिभाओं को नजरअंदाज किया जाता है, उनको सराहा नहीं जाता, इसलिए मुसलमान आगे नहीं बढ़ते। अगर योग्यताओं के साथ और जो प्रतिभाएं हैं मुसलमानों की, उनके साथ अगर भेदभाव ना किया जाए तो मुसलमान इस देश को एक अब्दुल कलाम नहीं 1000 अब्दुल कलाम दे सकते हैं, 1000 अब्दुल कलाम दे सकते हैं। फिर ये भी एक समस्या है कि मुसलमानों की वफादारी को इस देश के साथ शक एवं संदेह की निगाह से देखा जाता है। उनको दूसरे मुल्कों का एजेंट करार दिया जाता है, कभी आईएसआई का एजेंट, कभी पाकिस्तान के एजेंट, कभी इसका एजेंट, कभी उसका एजेंट। मुसलमानों को गद्दार कहा जाता है, जबकि सब जानते हैं कि इस देश की आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। अरे देश में आज़ादी होती क्या है ये समझाने वाले मुसलमान थे। गांधी जी को पता कैसे चला कि आज़ादी क्या होती है? ये प्रेरणा गांधी जी को आज़ादी की, स्वतंत्रता की, इंडिपेंडेंस की, ये मुसलमानों से मिली। मुसलमानों की गर्दनें कटी हैं आज़ादी के लिए, और हमको फिर गद्दार कहा जाता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जब चमन को लहू की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी। जब चमन को लहू की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। ये चमन हमारा है, हम सब का है।
मूल निवासियों का है और इस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं हैं, शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त नहीं है, और कुछ शिक्षा अगर मिल भी जाती है तो नौकरियों में जो है तो कठिनाइयां जो है तो आती हैं। इसलिए मुसलमानों में सुशिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसी तरह से आर्थिक क्षेत्र में बड़ी जो है तो समस्याएं हैं। आज भारत उद्योग धंधों में तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन इसमें मुसलमानों का अनुपात बहुत कम है। मुसलमान अधिकतर मजदूर और कारीगर के हैसियत से काम कर रहे हैं और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की जो है तो पूंजी बढ़ाने का जो है तो काम कर रहे हैं। सरकारी सेवाओं में मुसलमानों का अनुपात आज़ादी के बाद गिरता चला गया है। कुछ उच्च सेवाओं के दरवाजे तो जैसे मुसलमानों के लिए बंद हो चुके हैं। प्रशासनिक सेवाओं में भी मुसलमान बेदखल किए जा रहे हैं। अब आइए जरा देश की वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर